डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के सबसे सफल वैज्ञानिक और 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने देश के महत्वपूर्ण संगठन DRDO और इसरो में कार्य किए। वर्ष 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी बहुत भूमिका निभाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रम से जुड़े थे, इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुल्लाह आबदीन, जो कि वो एक नाविक थे, उनके परिवार का लालन पोषण रामेश्वरम में आने वाले श्रद्धालुओं को नदी पार कराकर होने वाले पैसों से होता था। लेकिन इतनी पैसों से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए कलाम साहब को छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता के आर्थिक मदद के लिए स्कूल के बाद समाचार पत्र बेचते थे। एपीजे अब्दुल कलाम स्कूल के दिनों में सामान्य थे, पर नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम में किए। उसके बाद सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिए। 1954 में भौतिकी विज्ञान से स्नातक की। 1960 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन बनाकर किया। इसरो में शामिल होना कलाम के कैरियर का अहम मोड़ था। 1963 और 64 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। 1970 और 80 के दशक में बहुत प्रसिद्ध हो गए। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने कैबिनेट के मंजूरी के बिना ही उन्हें गुप्त परियोजना पर कार्य करने की मंजूरी दे दी थी। इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल दी है और सन 2002 में NDA की महागठबंधन सरकार ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। तब से इन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। कलाम सर कहते हैं, हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदली जा सकती है और निश्चित रूप से आपका आदत ही आपका भविष्य बदल देगा।